जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज हम 31 मई 2021 का करंट अफेयर पढ़ेंगे। दोस्तों, लक्ष्य डिफेंस एकेडमी येवला जळगाव न्यूर, यहाँ पर आर्मी, पुलिस, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसएफ, एनआईए, असम राइफल्स, एसएसबी, एसएससी, एमटीएस, एसएससी, सीएचएसएल, बीआरओ, एमईएस, बीएसएफ, नेवी, एयरफोर्स, इन सभी के दोस्तों यहाँ पर फिजिकल ट्रेनिंग के साथ में रिटर्न पेपर की अच्छी सी तैयारी कराई जाती है। यहाँ पर आपको ऑनलाइन फॉर्म भी खुद एकेडमी भर के देती है। आपको कहीं पर भी ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ती दोस्तों। और सभी सिलेबस जो है यहाँ पर आपको, क्योंकि आपने सेंट्रल लेवल के एग्जाम देने, तो आपको सभी सिलेबस यहाँ पर हिंदी में सिखाएंगे। महाराष्ट्र पुलिस के दोस्तों यहाँ पर मराठी ग्रामर आपको सिखाया जाएगा। और जब भी महाराष्ट्र पुलिस की एग्जाम नज़दीक आ जाएगी उस समय आपको पूरा सिलेबस फिर मराठी में सिखाया जाएगा। लेकिन आपका मराठी ग्रामर जो है दोस्तों ये कंटिन्यू सिखाते रहते हैं। इसी के साथ में दोस्तों आगे चलते हैं। आज का मोटिवेशनल कोट है, मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बोल उठे। मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बोल उठे, ले ले बेटा ये तो तेरा हक है। दोस्तों, इतनी मेहनत करो, किस्मत के भरोसे सबसे पहले मत रहो। किस्मत के भरोसे मत रहो, मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बोल उठे। दोस्तों, ले ले बेटा ले ले, ये तो तेरा हक है। इसी मोटिवेशनल कोटे के साथ आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 29 मई 2021 को किस मंत्रालय के तहत युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की गई। दोस्तों, ये युवा प्रधानमंत्री योजना है, इसका संबंध है किससे, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ दोस्तों। इसके तहत 30 वर्ष से कम उम्र के जितने भी युवा लेखक हैं, 30 वर्ष से कम उम्र के जितने भी युवा लेखक हैं उनको दोस्तों ट्रेनिंग दी जाएगी। इस योजना के तहत उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। और ये जो योजना है दोस्तों, किसने शुरुआत की है, शिक्षा मंत्रालय ने दोस्तों शुरुआत की है। तो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन दोस्तों, ये है रमेश पोखरियाल निशंक। ध्यान रखना दोस्तों, रमेश पोखरियाल निशंक ये जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री है। रमेश पोखरियाल निशंक जो है, इन्हें कनाडा की तरफ से साहित्य गौरव पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उसके बाद इन्हें अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक देने की भी घोषणा की गई दोस्तों। कौन सा पदक, अंतर्राष्ट्रीय, ये सबके सब लिखते चलना, अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक, अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक देने की घोषणा भी की गई दोस्तों। इसलिए ये आपने, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इन्हें कनाडा की तरफ से राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार भी, इन्हें साहित्य गौरव पुरस्कार भी इन्हें दिया गया दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस समिति की सिफारिश पर तैयार हुई दोस्तों। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति दोस्तों 2020 ये किस समिति की सिफारिश पर तैयार हुई दोस्तों, ये हुई कस्तूरी रंगन समिति। दोस्तों कौन सी, कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर तैयार हुई है, कस्तूरी रंगन समिति। सबने ध्यान रखना है इसका। और सबसे पहले अभी तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आ गई, इससे पहले कब हुई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति दोस्तों, ये हुई थी 1986 में, ये दूसरी बार हुई 2020 में। और उससे पहले कब हुई थी, 1986 में हुई थी। शिक्षा जो दोस्तों वर्तमान में कौन सी सूची में आता है दोस्तों, शिक्षा जो है दोस्तों ये आता है समवर्ती सूची में। दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड, इसलिए आप सभी ये ध्यान रखना दोस्तों। आगे चलते हैं। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है दोस्तों, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस दोस्तों 23 अप्रैल को मनाया जाता है। सभी ध्यान रखना, 23 अप्रैल को मनाया जाता है। और 2021 के लिए किसे विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया है दोस्तों। तो 2021 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी दोस्तों ये घोषित किया है तिब्लिसी। किसे घोषित किया दोस्तों, तिब्लिसी इसे घोषित किया है। और ये दोस्तों जॉर्जिया की कैपिटल दोस्तों, किसकी, जॉर्जिया की कैपिटल है दोस्तों। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसे राज्य के वन विभाग द्वारा जारी नवीनतम पशुगणना के आंकड़ों के अनुसार पिछले 6 वर्षों में राज्य में काले हिरण की आबादी 2 गुनी हो गई दोस्तों। जो काला हिरण है उसकी जो आबादी है
ये ब्लैक बक नेशनल पार्क में दोस्तों ये कितनी हो गई है, 2 गुनी हो गई दोस्तों। कितने वर्ष में, 6 वर्ष में दोस्तों ये 2 गुनी हो गई है। आपसे सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ब्लैक बक जो है दोस्तों ये अभयारण्य कहाँ पर है। दोस्तों ये जो ब्लैक बक अभयारण्य दोस्तों ये कहाँ पर दोस्तों, ये है गुजरात के अंदर दोस्तों। कहाँ पर, ये गुजरात के अंदर देखो। और ये जो राज्य, कौन सा राज्य है, कौन से राज्य के वन विभाग ने ये जो रिपोर्ट जारी की दोस्तों, तो वो विभाग है दोस्तों ओडिशा। कौन सा, ओडिशा। और ये जो ब्लैक बक जो है दोस्तों ये मतलब कौन से नेशनल पार्क में इन्होंने गणना की दोस्तों, ये की ब्लैक बक नेशनल पार्क में जो है दोस्तों यहाँ के जो काले हिरण है, जो ब्लैक बक है दोस्तों, ब्लैक बक जो काले हिरण दोस्तों ये जो है यहाँ पर काले हिरण की संख्या दोस्तों ये दुगनी हो गई है। तो कहां पर पड़ता है ब्लैक बक नेशनल पार्क, ये पड़ता है गुजरात में दोस्तों। ओडिशा, ओडिशा से रिलेटेड, ओडिशा के दोस्तों जो सीएम है वही नवीन पटनायक। ओडिशा में कोणार्क सूर्य मंदिर जो है दोस्तों, कोणार्क सूर्य मंदिर है, इसे किस अलग नाम से भी जाना दोस्तों, ये इसे ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है। इसे दोस्तों ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों जो ओडिशा का स्थापना दिवस दोस्तों 1 अप्रैल, क्या दोस्तों 1 अप्रैल दोस्तों, इसी दिन उत्कल दिवस भी मनाया जाता है दोस्तों। कौन से दिन, उत्कल दिवस भी मनाया जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किसे राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है दोस्तों, NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी दोस्तों। मैंने आपको बार बार बताया SSC GD के अंदर, SSC GD में NIA के अंदर जो भी कांस्टेबल होते हैं उनको दोस्तों इनकी भर्ती भी SSC GD के मार्फत ही की जाती है। ये सबसे अच्छी पोस्ट दोस्तों नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसमें अगर आपने एज ए कांस्टेबल अगर आपने भर्ती होना है तो आपको SSC GD में अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे, 90% से ऊपर नंबर लाने पड़ेंगे। कोई पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। अगर आपने सही तरीके से मेहनत की होगी तो आपके लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जॉब बहुत ही अच्छी होगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा मेरिट इसलिए जाता है क्योंकि यहाँ पर जो थोड़ी वैकेंसीज कम होती है। और इस साल जो है इसकी वैकेंसी आने वाली है, SSC GD की कम से कम 60,000 वैकेंसी दोस्तों आने वाली है। थोड़ा एक कोविड जब थोड़ा सा शांत हो जाएगा, कोविड के जो, तब इसकी जो है नोटिफिकेशन आ जाए क्योंकि मार्च में इसका नोटिफिकेशन आने वाला था, फिर उन्होंने बोला मई में आएगा, फिर अभी ये कोविड जब तक शांत नहीं हो तब तक ये नोटिफिकेशन नहीं आएगा। और आ जाएगा मतलब उम्मीद है कि इस महीने जून के महीने में इसका जो नोटिफिकेशन 100% दोस्तों आ जाएगा। अपनी तैयारी बरकरार रखना। तो हमारा क्वेश्चन ये है, जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी दोस्तों, इसका जो अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया दोस्तों, किन्हें सौंपा गया है, कुलदीप सिंह इनको सौंपा गया दोस्तों। यह है कुलदीप सिंह, इन्हें सौंपा गया दोस्तों NIA का अतिरिक्त कार्यभार दोस्तों। रॉ, इससे पहले मैंने आपको बोला था रॉ के प्रमुख कौन दोस्तों, जो हमारी रॉ है, रॉ के प्रमुख कौन दोस्तों, सामंत कुमार गोयल। सामंत कुमार गोयल दोस्तों ये रॉ के प्रमुख हैं। और CBI के प्रमुख कौन दोस्तों, CBI के प्रमुख है दोस्तों सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल। जल्दी दोस्तों मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आ रहा हूं। जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट दोस्तों, इसके ऊपर एक क्वेश्चन पक्का होता है। और दोस्तों इसका मैं जल्दी वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए, कल या परसों इसका वीडियो लेके आऊँगा जल्दी जल्दी। जितने भी भारत के इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, IB के प्रमुख दोस्तों अरविंद कुमार। कौन दोस्तों, IB के प्रमुख अरविंद कुमार जो है IB के प्रमुख है दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किसने माउंट एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ाई करने वाली महिला का रिकॉर्ड बनाया दोस्तों।
हाल ही में किसने माउंट एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ाई करने वाली महिला का रिकॉर्ड बनाया दोस्तों? ये कौन दोस्तों? ये है सैंग इन हंग। सांग इन हंग दोस्तों, ये इसने 26 घंटों में दोस्तों, ये जबरदस्त रिकॉर्ड दोस्तों, 26 घंटों में ये माउंट एवरेस्ट इन्होंने फतह किया दोस्तों। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई किया दोस्तों 8848.86 मीटर जो है दोस्तों माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। इसी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है दोस्तों? बहुत सारे पेपर के अंदर इस तरह क्वेश्चन आते हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है दोस्तों? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कहा जाता है सागर माथा। पक्का ध्यान रखना दोस्तों। और सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे दोस्तों कौन चढ़े थे? सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे 29 मई 1953 को हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे। कौन था दोस्तों? हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे, ये सबसे पहले माउंट एवरेस्ट में चढ़े दोस्तों। कब चढ़े थे? 1953 में दोस्तों। और इसी दिन 29 मई के दोस्तों क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस दोस्तों मनाते हैं 29 मई को। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाते हैं दोस्तों। कब मनाते हैं? 29 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था 25 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले कौन है दोस्तों? को कितनी बार? 25 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले दोस्तों कामी रीता शेरपा। कौन दोस्तों? कामी रीता शेरपा जो है दोस्तों, ये है 25 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले व्यक्ति हैं। और दोस्तों बलजीत कौर, ये जो दोस्तों बलजीत कौर यहाँ पे दिया है दोस्तों, इन्होंने पुमोरी चोटी फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला दोस्तों। कौन सी? पुमोरी चोटी फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला दोस्तों ये। और ये बलजीत कौर कहाँ की दोस्तों? ये हिमाचल प्रदेश की दोस्तों। बलजीत कौर का ध्यान रखना। पुमेरी चोटी फतेह करने वाली पहली महिला ये दोस्तों सांग इंग हन। ये देखो दोस्तों 26 घंटे माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली, क्या नाम है इनका? सांग इन हंग। दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस संगठन ने स्टेड फास्ट डिफेंडर 2021 सैन्य अभ्यास शुरू किया दोस्तों? ये जो दोस्तों जो सैन्य अभ्यास शुरू किया दोस्तों, ये नाटो ने शुरू किया दोस्तों। नाटो, एक्चुअली नाटो है क्या चीज? नाटो दोस्तों एक ऐसा संगठन है, ये संगठन दोस्तों 30 देशों से मिलकर दोस्तों संगठन बना हुआ है। कितने देशों से मिलके? और ये किसके खिलाफ बना है दोस्तों? ये बना है रूस के खिलाफ दोस्तों। ये संगठन बना है किसका? नाटो का। इसमें टोटल कितने देश सदस्य दोस्तों? इसमें टोटल 30 देश है। कितने? 30 देश है दोस्तों। रूस ने भी इनके खिलाफ एक संगठन बनाया दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों वारसा संगठन। कौन सा है दोस्तों? वारसा। रूस ने बनाया दोस्तों वारसा और नाटो ने बनाया, यूएस ने बनाया नाटो। दोस्तों भारत ना नाटो में है ना वारसा में। भारत एक गुट निरपेक्ष है दोस्तों, ना इन्होंने वारसा में हिस्सा लिया है, ना इन्होंने ना ही वारसा के मेंबर हैं, ना तो ये नाटो के मेंबर है दोस्तों। नाटो की स्थापना हुई थी 1949 में दोस्तों। नाटो की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय दोस्तों ब्रुसेल्स। कहाँ पर इसका मुख्यालय? इसका मुख्यालय दोस्तों ब्रुसेल्स कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? बेल्जियम में। कहाँ पर दोस्तों? ये बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स। और दोस्तों और एक दो चार संगठन जैसे सार्क का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? सार्क का मुख्यालय दोस्तों काठमांडू नेपाल में जो है सार्क का मुख्यालय है। और दोस्तों आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आसियान का मुख्यालय दोस्तों जकार्ता। कहाँ पर दोस्तों? आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? जकार्ता। और शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ पर दोस्तों? तो वो है बीजिंग में शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय है। और इसी ब्रुसेल में दोस्तों और कौन सा? यूरोपियन यूनियन का भी दोस्तों मुख्यालय है। कहाँ पर? ब्रुसेल्स में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में श्रीलंका के समुद्री पर्यावरण
संरक्षण प्राधिकरण ने कोलंबो तटीय क्षेत्र में अम्लीय वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अम्ल वर्षा के लिए कौन से प्रमुख पर्यावरण प्रदूषक उत्तरदायी? दोस्तों अभी अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बोला था, सिंगापुर का एक जहाज था, वो जहाज जो है नाइट्रस ऑक्साइड लेकर के कहाँ पर जा रहा दोस्तों? ये सिंगापुर जा रहा था। कहाँ जा रहा था? सिंगापुर। उससे कुछ कंटेनर दोस्तों ये कहाँ पर पलट गए? ये कोलंबो के पास दोस्तों समुद्र में पलट गए। वहाँ पर पलटने से वहाँ पर आग लग गई, और आग जब लग गई तो वो बुझाने के लिए भारत की तरफ से 2 जहाज भेजे गए दोस्तों। भारत की तरफ 2 जहाज भेजे गए थे। उन जहाज़ों का नाम क्या दोस्तों? वैभव और वज्र। क्या नाम था दोस्तों? पक्का इसको लिखना। भारत की तरफ से वो जो आग लगी हुई जहाज थी उनको बुझाने के लिए 2 जहाज भेजे गए थे। उनका नाम क्या दोस्तों? वैभव और वज्र जो है उनका नाम था। और ये जो दोस्तों जब वहाँ पर ये नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह वहाँ पर आग लगने से दोस्तों वहाँ पर पूरा आपने देखा होगा, पूरा इसी कारण से जो है वहाँ पर कोलंबो में दोस्तों अम्लीय वर्षा हो सकती है। अम्लीय वर्षा होने की दोस्तों संभावना व्यक्त की गई दोस्तों वहाँ पर। और ये जो अम्लीय वर्षा जो होती है दोस्तों, इसमें कौन से प्रदूषक होते हैं दोस्तों? तो वो होते हैं नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ये होते हैं दोस्तों इसके अंदर प्रदूषक। दोस्तों इसी एसिड रेन को दोस्तों, इसी अम्लीय वर्षा को क्या कहते हैं दोस्तों? इमारतों का कुष्ठ रोग। दोस्तों पेपर में टपक सकता है दोस्तों, इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहा जाता है? इमारतों का कुष्ठ रोग दोस्तों किसे कहा जाता है? एसिड रेन को ही इमारतों का कुष्ठ रोग कहा जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इंडियन प्रीमियर लीग 2021 के शेष मैच किस देश में खेले जाएंगे? दोस्तों जो आईपीएल हमारा चल रहा था, उस आईपीएल जो दोस्तों अभी कहाँ पर होगा? जो आईपीएल दोस्तों, ये आईपीएल होगा अभी यूएई के अंदर दोस्तों आईपीएल खेला जाएगा। और दोस्तों ये कौन सा संस्करण होगा दोस्तों? ये होगा 14वां संस्करण। पक्का ध्यान रखना दोस्तों। 13वां संस्करण कहाँ खोला गया दोस्तों? ये भी खेला गया था यूएई, संयुक्त अरब अमीरात में ही खेला गया था। और अभी जो ये बीच में कोविड के कारण जो बंद हुआ था, इसको दोबारा अभी कहाँ पे शुरू किया जाएगा? ये किया जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में शुरू किया जाएगा। और सबसे पहले आईपीएल की सबसे पहले जब आईपीएल 2008 में शुरू हुआ था, सबसे पहले कौन सी टीम आईपीएल जीती दोस्तों? ये जीती थी राजस्थान रॉयल। राजस्थान रॉयल बंदो जीती थी। 5 बार लगातार दोस्तों किसने जीता है आईपीएल ट्रॉफी? दोस्तों ये जीता है मुंबई इंडियंस ने। किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने जीता है। इस बार का दोस्तों स्पॉन्सर कौन है? वीवो। 14वां संस्करण दोस्तों स्पॉन्सर कौन है? वीवो इसका स्पॉन्सर है। और 13 का संस्करण का स्पॉन्सर कौन था? ड्रीम 11। कौन था दोस्तों? ड्रीम 11 इसका स्पॉन्सर था। आगे चलते हैं क्वेश्चन। और दोस्तों बीसीसीआई, इससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं? बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, देखो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना होती है दोस्तों 1928 में। इसका मुख्यालय दोस्तों मुंबई वानखेड़े स्टेडियम इसका मुख्यालय है। इसके दोस्तों अध्यक्ष है सौरव गांगुली। इसके अध्यक्ष कौन दोस्तों? सौरव गांगुली इसके अध्यक्ष हैं। इसके अध्यक्ष दोस्तों, और इसके उपाध्यक्ष कौन दोस्तों? वो है राजीव शुक्ला। कौन दोस्तों? राजीव शुक्ला इसके उपाध्यक्ष हैं। और दोस्तों आईसीसी दोस्तों, आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई के अंदर दोस्तों। कहाँ पर है? आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में। इसकी स्थापना हुई दोस्तों 1909 में। इसके अध्यक्ष दोस्तों ग्रेग बर्कले। कौन दोस्तों इसके अध्यक्ष? इसके अध्यक्ष दोस्तों ग्रेग बर्कले इसके अध्यक्ष है। ये सबको पता होना चाहिए। आगे चल दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। मेघदातु परियोजना किस नदी पर क्रियान्वित की जा रही है? दोस्तों मेघदातु परियोजना जो है दोस्तों ये की जा रही है, देखो ये दोस्तों मेघदातु परियोजना दोस्तों कावेरी नदी, एक कावेरी नदी दोस्तों, एक है अकावती नदी। कावेरी नदी और अकावती नदी दोस्तों
इस नदी के ऊपर दोस्तों क्या बनाया जा रहा है, मेघधातु परियोजना बनाई जा रही है दोस्तों। मतलब मेघधातु एक तरह का क्या है दोस्तों, ये बांध है, क्या है, बांध मतलब दरम। ये दोस्तों कर्नाटक में बनाया जा रहा है और इससे दोस्तों बेंगलुरु के लिए, कहाँ पर दोस्तों, बेंगलुरु के लिए दोस्तों यहाँ से वाटर सप्लाई होगा। इसका विरोध कौन कर रहा है दोस्तों, इसका विरोध कर रहा है तमिलनाडु, क्योंकि इससे जो पानी दोस्तों कावेरी नदी कहाँ जा रही है, तमिलनाडु में जाती है। तो इसका विरोध कौन कर रहा है दोस्तों, तमिलनाडु इसका विरोध कर रहा है। बेंगलुरु को दोस्तों क्या कहा जाता है, बगीचों का शहर और सिलिकॉन वैली दोस्तों किसे कहा जाता है, बेंगलुरु को ही बगीचों का शहर और सिलिकॉन वैली कहा जाता है दोस्तों। ये जो और कावेरी नदी पे और दोस्तों कौन सा बांध है, कावेरी नदी पे दोस्तों मैटूर बांध भी कावेरी नदी पर ही स्थित है दोस्तों। कौन सा, मैटूर बांध दोस्तों ये कावेरी नदी पर ही स्थित है। और कावेरी नदी से और इम्पोर्टेंट दोस्तों, दक्षिणी भारत की एकमात्र ऐसी नदी जो लौटते हुए मानसून से जल प्राप्त करती है दोस्तों। जो मानसून लौटता है दोस्तों उस समय भी, उससे भी दोस्तों जल किसमें, उससे भी बारिश होती है दोस्तों, और उस बारिश से भी पानी दोस्तों किसमें आता है, कावेरी नदी में आता है। दक्षिण भारत की एकमात्र नदी दोस्तों जिससे लौटते हुए मानसून से भी उसमें पानी आता है। और दोस्तों ये अहमवती और काबिनी दोस्तों किसकी उपनदी दोस्तों, ये कावेरी की उपनदी है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है दोस्तों, ये मनाया जाता है आज के दिन 31 मई को दोस्तों तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है दोस्तों। और 2021 में इसका थीम है दोस्तों तंबाकू छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध, कमिट टू क्विट इसका क्या है दोस्तों, इस साल का थीम है दोस्तों। सर्वेक्षण में ये पाया गया है कि भारत में जो दोस्तों 30% जो कैंसर दोस्तों सिगरेट से हो रहा है दोस्तों, किससे हो रहा है, सिगरेट से ही हो रहा है। और दोस्तों तंबाकू के अंदर क्या पाया जाता है दोस्तों, निकोटीन जो है दोस्तों तंबाकू में पाया जाता है। इससे दोस्तों क्या प्रभावित होते हैं दोस्तों, हमारे फेफड़े इससे प्रभावित होते हैं और इससे कैंसर होने का भी खतरा होता है दोस्तों। 1990 के बाद जो दोस्तों 90% जो दोस्तों मतलब सबसे ज़्यादा सिगरेट पीने वाले दोस्तों तो ये है, मतलब 90% जो है 25 वर्ष के कम युवा, 25 वर्ष से कम युवा जो है ये 90% दोस्तों जो सिगरेट पीते हैं दोस्तों। मई के कुछ इम्पोर्टेंट डे आप ध्यान रखना। 1 मई को मनाते हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, 1 मई को मनाते हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। 8 मई को मनाते हैं दोस्तों रेड क्रॉस डे, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस डे। 11 मई को मनाते हैं दोस्तों राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी दिवस, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी दिवस। 12 मई को सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों इस साल के लिए क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। कौन सा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस दोस्तों। ये कब के लिए मनाते हैं, ये मनाते हैं 12 मई को। और दोस्तों नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं दोस्तों 22 मई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस दोस्तों। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी किस देश में स्थित है दोस्तों। तो ये तो सबको बच्चों को पता है दोस्तों। वुहान इंस्टीट्यूट जहाँ से कोरोना का प्रसार हुआ था दोस्तों, जहाँ पर कोरोना की उत्पत्ति हुई थी, ये वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी दोस्तों चीन में। कहाँ पर दोस्तों, चीन के कैपिटल दोस्तों बीजिंग है। वहाँ के प्रेसिडेंट दोस्तों शी जिनपिंग जो है वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और अमेरिका ने दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति इन्होंने जो बाइडेन जो है दोस्तों, इन्होंने आदेश दिए हैं कि 90 दिन के अंदर ये पता करे कि जो कोरोना का वायरस है ये कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई थी, कहाँ से इसका प्रसार हुआ था,
किसने इसको बनाया था दोस्तों, ये किसने आदेश दिया है, ये दिया है दोस्तों अमेरिका की जो राष्ट्रपति दोस्तों जो बाइडेन, इन्होंने आदेश दिया है कि इसका पता करें। उनकी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अमेरिका की, उनको कहा कि इसके बारे में 90 दिनों के अंदर मुझे रिपोर्ट चाहिए कि ये एक्चुअली ये जो कोरोना वायरस है ये कहाँ से फैला है। इसी के साथ में दोस्तों आज का करंट अफेयर यही ख़त्म करते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को पक्का सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।